नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री की ओर से अगरतला में किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने गृह प्रवेश प्रोग्राम का शुभारंभ। 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किए गए हैं आवास। रक्षा मंत्री की उपस्थिति में मुंबई में INS मुर्मुगांव को भारतीय नौसेना में किया गया शामिल। और चंडीगढ़ में आज से 2 दिवसीय हेल्दी स्ट्रीट क्षमता निर्माण कार्यशाला का किया गया शुभारंभ। शहर में उच्च गुणवत्ता वाली सड़क डिजाइन परियोजनाओं का निर्माण और विस्तार करने पर होगा फोकस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अगरतला में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित किया और उन्होंने इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने गृह प्रवेश प्रोग्राम का भी शुभारंभ किया। ये आवास 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में 2 लाख से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। पूर्वोत्तर के बहुत बड़े इलाके में नल का पानी भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसका सबसे अधिक लाभ आदिवासियों को मिला है। आज त्रिपुरा को अपना पहला डेंटल कॉलेज मिला है। इससे त्रिपुरा के युवाओं को यहीं पर डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। आज त्रिपुरा के 2 लाख से अधिक गरीब परिवार अपने घर में, नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर घरों की मालकिन हमारी माताएं बहनें हैं। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के लोगों से ये भी कहा कि उन्होंने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया है और इस साल त्रिपुरा देश के छोटे राज्यों में से सबसे स्वच्छ राज्य बनकर उभरा है। अब वक्त बदल चुका है। आज त्रिपुरा की चर्चा स्वच्छता के लिए हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए हो रही है, गरीबों को लाखों घर मिल रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही है। त्रिपुरा के कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए दे रही है। प्रधानमंत्री ने ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 230 किलोमीटर से अधिक के 32 मार्गों की आधारशिला भी रखी और 540 किलोमीटर से अधिक दूरी वाली 112 सड़कों में सुधार की शुरुआत भी की। इसके साथ ही उन्होंने आनंद नगर में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान और अगरतला राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में मुंबई में एक कार्यक्रम में P-15B INS मुर्मुगांव को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी के बीच भारत ने अपने समुद्री क्षमता को और बढ़ावा देने के लिए स्वदेश निर्मित INS मुर्मुगांव को भारतीय नौसेना में शामिल किया है। इस समय रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में निर्मित INS मुर्मुगांव सबसे अधिक शक्तिशाली युद्धपोत में से एक है। INS मुर्मुगांव की कमीशनिंग भारत की वारशिप के डिजाइन और डेवलपमेंट में उत्कृष्टता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। विशाखापत्तनम क्लास का यह मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारत में निर्मित होने वाले सबसे शक्तिशाली वारशिप्स में से एक है और यह वारशिप अपनी क्षमताओं से इंडियन मैरीटाइम कैपेबिलिटीज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि INS मुर्मुगांव आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त है और इसमें जो सिस्टम लगाए गए हैं वो वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों पर भी खरे उतरेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल चेन्नई में सीमा शुल्क कार्यालय में 92 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 9 मंजिला नए कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी है। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस
कार्यालय परिसर में सीमा शुल्क मंजूरी से जुड़े सभी आवश्यक कार्यालय एक ही स्थान पर होंगे। उन्होंने बताया कि इस परिसर को व्यापार, निर्यात और आयात में सुधार लाने की भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक क्रेच भी खोला जाएगा और इस भवन में ऊर्जा की कम खपत होगी। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत सरकार की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है और इस नीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्णायक कार्रवाई के ठोस परिणाम मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 से जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक जैसी आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद आतंकवाद में 168% तक की कमी हुई है। अगर आप रिस्पांस देखेंगे भारत सरकार का भी, तो 2016 में अगर सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद के खिलाफ की, तो 2019 में बालाकोट स्ट्राइक्स भी की और 2014 के बाद लगातार आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में हमारी सेना ने, हमारे बलों ने लगातार काम किया है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद पूर्वोत्तर में शांति का युग शुरू हुआ है क्योंकि उग्रवादी हिंसा में 80% की कमी आई है और कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार की ओर से हिसार में 20 दिसंबर को महाराजा शूर सैनी जयंती मनाने के लिए विशाल राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है और देश के स्वतंत्रता आंदोलन और आजादी के बाद पुनर्वास में सैनी समाज का योगदान सराहनीय रहा है। एक मान्यता के अनुसार महाराजा शूर सैनी का जन्म महाभारत काल में हुआ था। वो एक बहादुर योद्धा थे जिन्होंने एक समय में मथुरा शहर पर शासन किया था। मथुरा प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से एक था। भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम की ओर से घरों के आगे खड़े वाहनों पर पार्किंग फीस लगाने तथा संपर्क सेंटर्स में मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं पर शुल्क लगाए जाने की योजना का विरोध किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश चंद जैन ने बताया कि भाजपा प्रदेश पद अधिकारियों की बैठक में शहर के एक सेक्टर में घरों के आगे पार्क किए गए वाहनों पर पार्किंग फीस लगाए जाने तथा संपर्क सेंटर की सुविधाओं पर शुल्क लगाए जाने का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि भाजपा की इन चार्जेस के विरोध में है और वो हमेशा जनता के साथ है। प्रशासन को घरों में रहने वालों के लिए घरों के नजदीक खाली पड़े स्थान पर पार्किंग की जगह मुहैया करवाई जानी चाहिए। बैठक में मेयर सरबजीत कौर, प्रदेश संगठन मंत्री श्रीनिवासुलू, महामंत्री रामवीर भट्टी व चंद्रशेखर सहित अन्य ने हिस्सा लिया। पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीथेयर ने स्पेन में संपन्न हुए FIH नेशनल कप में भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत पर मुबारकबाद दी है। ये FIH नेशनल कप 8 मुल्कों के दरमियान हुआ, जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम की ओर से बेहतरीन खेल प्रदर्शन किया गया। वेलेंसिया शहर में हुए नेशनल कप के फाइनल में भारतीय टीम ने मेजबान स्पेन को 1-0 के साथ हराकर टूर्नामेंट जीते। इसमें पंजाब की गुरजीत कौर ने फाइनल के 6 मिनट में गोल किया, जो कि निर्णायक साबित हुआ। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने आयरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से हराया था। लीग राउंड में भारतीय टीम ने ग्रुप बी में तीनों ही मैच जीतकर पहला स्थान हासिल किया। चंडीगढ़ में आज से 2 दिवसीय हेल्दी स्ट्रीट्स नामक निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ किया गया और इसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि शहर में कैसा उच्च गुणवत्ता वाली सड़क डिजाइन परियोजनाओं का निर्माण और विस्तार किया जा सकता है। कार्यशाला स्मार्ट सिटीज मिशन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड और चंडीगढ़ नगर निगम के साथ साझेदारी में शुरू की गई है। इस कार्यशाला में लोकल गवर्नमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरी नितिन कुमार यादव ने भी शिरकत की। This workshop is going to be of immense importance because you have users here, you have NGOs who are working on this field, you have planners, you have transport experts, and you have policy makers. And at the end of the day, it is for the
common man that we are all working to make their life easy and safe. इस कार्यशाला में बोलते हुए नगर निगम कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने कहा कि ये आयोजन लोगों के लिए साइकिल चलाने और सड़कों के बारे में है। इसके अलावा इस कार्यशाला में भारत भर के लगभग 35 शहरों के अधिकारी भाग लेंगे। ये वर्कशॉप शहर में आयोजित की जाने वाली दूसरी वर्कशॉप है। The plaza, urban public spaces created in Chandigarh. We have also arranged a cycling ride expedition tomorrow morning so that you can experience the beautiful cycling infrastructure which Chandigarh has to offer in terms of cycling tracks, in terms of our public bike sharing system, which is the largest anywhere in the country. 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला में विशेषज्ञ अपनी प्रस्तुति देंगे और शहर के अधिकारियों के साथ पैनल चर्चा भी की जाएगी। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीत लिया है। कतर में कल रात रोमांच फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। इस फाइनल मुकाबले में फुटबॉल प्रेमियों को रोमांच की ऐसी पराकाष्ठा देखने को मिली जो उन्हें कई सालों तक याद रहेगी। मैच के 80 मिनट के पहले तक अर्जेंटीना लियोनेल मेसी और एंजल डिमारिया ने गोल की बदौलत 2-0 की बढ़त बढ़ाकर आसान जीत की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में फ्रांस के किलियन एम्बापे ने 100 सेकंड के अंदर 2 गोल कर मैच का रुख ही बदल दिया। अतिरिक्त समय में मेसी ने एक और गोल कर स्कोर 3-2 कर दिया। इसके बाद एम्बापे ने हैट्रिक लगाते हुए स्कोर ड्रॉ कर दिया। पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना के गोलकीपर ने 2 शानदार बचाव कर 36 साल बाद अपनी टीम को ये खिताब दिलाया है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।